नमस्कार। सोचिए जरा, क्या सिर्फ देखने से, जी हाँ, सिर्फ देखने भर से किसी के अंदर एक गहरा बदलाव आ सकता है? आज हम एक ऐसी ही साधना पर बात करने वाले हैं जो हमारी दृष्टि की शक्ति का इस्तेमाल करके मन और आत्मा को साधने का रास्ता दिखाती है। तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारी आंखों की शक्ति से भी कोई साधना की जा सकती है? यही सवाल हमें एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली योगिक क्रिया त्राटक की दुनिया में ले जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये साधना जिसे त्राटक कहते हैं आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। त्राटक का मतलब ही है एक टक देखना, स्थिर होकर देखना। इसमें होता यह है कि अभ्यास करने वाला अपनी नजर को किसी एक बिंदु पर टिका देता है, जिससे होता यह है कि भटकता हुआ मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हाँ, पर इसे सिर्फ आंखों की कसरत समझने की गलती मत कीजिएगा। योग में जो 6 सबसे जरूरी शुद्ध करने वाली क्रियाएं हैं, यानी षटकर्म, त्राटक उनमें से एक है। ये शरीर से ज्यादा मन को साफ और स्थिर करने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ध्यान टिकाएं तो किस चीज पर? त्राटक का अभ्यास करने के कई बड़े ही दिलचस्प तरीके हैं और हर तरीके का अपना एक अलग असर है। जैसे कुछ लोग दिए की लौ पर ध्यान लगाते हैं, इसे ज्योति त्राटक कहते हैं। कुछ लोग बस एक बिंदु पर, उसे बिंदु त्राटक कहा जाता है। इतना ही नहीं, किसी तस्वीर पर या आईने में अपनी ही आंखों पर या फिर चांद तारों जैसे कुदरती नज़ारों पर भी त्राटक किया जा सकता है। बस हाँ, प्रकृति त्राटक करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब देखिए, तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन इसे करने का जो मूल तरीका है वो लगभग एक जैसा ही है। बहुत ही सरल से कुछ स्टेप्स हैं। इसकी विधि ना बहुत सीधी सादी है, पर है बड़ी असरदार। करना क्या है? एक शांत जगह पर रीढ़ सीधी करके बैठ जाइए। अब जो भी चीज आपने चुनी है, मान लीजिए एक मोमबत्ती की लौ, उसे आंखों की सीध में रखिए। फिर बिना पलक झपकाए बस उसे देखते रहिए। जब आंखों में पानी आने लगे तो आराम से आंखें बंद कर लीजिए और अंदर ही अंदर उसी लौ की छवि को देखने की कोशिश कीजिए। बस इसी प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराना होता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। प्रैक्टिस को धीरे धीरे आराम से बढ़ाना है। जबरदस्ती करके या तनाव लेकर बहुत देर तक आंखें खुली नहीं रखनी है। इस साधना में धैर्य, पेशेंस सबसे जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ करना क्यों है? मतलब इस अभ्यास से मिलता क्या है? सच कहूं तो इसके जो फायदे हैं वो सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। अगर इसे रोजाना किया जाए ना, तो इसके जो नतीजे मिलते हैं वो चमत्कारी हो सकते हैं। और ये सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी काम करते हैं। इसके फायदे कई लेवल्स पर दिखते हैं। फिजिकली देखें तो आंखों की रोशनी और मेमोरी बेहतर होती है। मेंटली कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस और नींद ना आने की दिक्कत में आराम मिलता है। और स्पिरिचुअल लेवल पर ये इंट्यूशन को, यानी अंतरात्मा की आवाज को तेज कर देता है। और यहीं पर इसका सबसे गहरा आध्यात्मिक पहलू सामने आता है। ऐसा कहा जाता है कि त्राटक की रेगुलर प्रैक्टिस से हमारी तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वो एक्टिवेट होने लगती है। असल में देखा जाए तो त्राटक साधना की सबसे बड़ी शक्ति यही है। कहा जाता है कि लगातार अभ्यास करने से साधक को अपने ही मन की गहराइयों में झांकने की ताकत मिल सकती है। लेकिन हाँ, इन गहराइयों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचने के लिए कुछ जरूरी नियमों को मानना भी उतना ही जरूरी है। कुछ बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये अभ्यास खाली पेट करें, आंखों पर बिल्कुल भी जोर न डालें। कोशिश करें कि इसे रोज एक ही समय पर करें ताकि एक रूटीन बन जाए। और हाँ, अगर सूर्य पर त्राटक कर रहे हैं तो सिर्फ उगते या ढलते सूरज पर ही करें। और सबसे जरूरी, सब्र रखें। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, रेगुलर प्रैक्टिस से ही नतीजे मिलेंगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब हमें कहाँ ले जाता है? देखिए, त्राटक साधना देखने में भले ही एक बहुत सीधी सादी सी क्रिया लगे, पर असल में ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। ये अंदर की दुनिया को खोजने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और अगर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो ये एक शांत मन, गहरे ध्यान और आखिरकार खुद को जानने, यानी सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता खोल सकता है। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं रहती, एक जीने का तरीका बन जाती है। तो आखिर में सवाल बस यही है कि इस शक्तिशाली अभ्यास को किसी की भी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। शायद इसका जवाब हर किसी को अपनी अंदरूनी खोज में ही मिलेगा।